हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। जब भी आपको कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होता है या कंपनी ने कोई इंटरेस्ट पेड किया है तो वो किस तरह की एक्टिविटी में आपका काउंट किया जाता है, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में या नन ऑफ द अबव। तो ये पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। ये आपके सामने चार आइटम दिए हुए हैं, डिक्रीज इन डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। कैश इनफ्लो का मतलब जिसमें कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो डिक्रीज इन डेटर होगा तो भी कंपनी के पास पैसा आएगा, इशू ऑफ शेयर कंपनी करेगी फिर भी उसके पास शेयर कैपिटल आएगी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करेगी तो भी उसके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हो रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स का मतलब है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हो रहा है तो वहाँ पे कंपनी का पेमेंट हो रहा है, मतलब क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वहाँ कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इस वजह से इसमें पूछा था नॉट अ कैश इनफ्लो। तो जो राइट आंसर है वो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स इज कैलकुलेटेड बाई। कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फार्मूला तो आपका कैश सेल्स प्लस कैश कलेक्शन, सिंपल है। जो भी कैश सेल हुई है और जो भी आपको कैश कलेक्शन हुआ है उसको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। सेकंड फार्मूला जो आपका ज़्यादातर यूज होता है कि सेल्स में आप ओपनिंग डेटर्स को या ओपनिंग जो बिल्स रिसीवेबल हैं उनको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग डेटर्स है और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको आप माइनस कर देंगे, तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले ठीक हैं, इसलिए जो राइट आंसर है वो हमारा सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, ये तो वही क्वेश्चन है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू। अब ये आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है कि अकाउंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत बनाया जाता है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटी में इसको क्लासीफाई करते हैं, तो इसमें हम आप इसको 3 एक्टिविटी में क्लासीफाई करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जो राइट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन और कैश बेसिस के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड वन इज स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश। तो ये दोनों ही नाम आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जो राइट आंसर है वो है आपका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका किसके ऊपर बेस होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर होता है, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के होता है, या क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है, तो वो एक्रुअल बेसिस पे होता है। चाहे आपने सर्विस प्रोवाइड कर ली है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन। अब जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, वो किस में बनाया जाता है, कैश फ्लो में, फंड फ्लो में, या दोनों में, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ। बोथ मतलब सॉरी, बोथ नहीं है, ये केवल फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई भी आपकी नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता चाहिए, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या बोथ। तो इसके लिए हमको बोथ ए एंड बी आपके नीडेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर सर्विसेज एंड गुड्स इज एग्जाम्पल ऑफ। जो भी आप कैश पेमेंट करते हो सप्लायर्स को सर्विसेज एंड गुड्स के लिए, वो कैश आउटफ्लो है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ब्रिंग्स चेंजेज इन। फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी होती है उनसे क्या क्या चेंज होता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी होता है,
या बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज होता है या बोथ। तो इससे आपकी दोनों ही चीज़ें साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज चेंज होता है। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमने शॉर्ट सीरीज रखी है, ऐसे ही करके हम आपके लिए लाया करेंगे 10 इंपॉर्टेंट MCQ, तो आप आशा करेंगे कि आपको ये सीरीज पसंद आए। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ फिक्स एसेट इज बॉट एज हायर परचेज, इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर एंड लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर। अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई फिक्स एसेट्स को बॉट किया है, बट वो परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम के अंडर, तो जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो किसका पार्ट है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, और जबकि जो लोन एलिमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। कि कंपनी ने वो लोन के रूप में तो लिया है लेकिन वो इन्वेस्ट है, क्योंकि फिक्स एसेट्स के रूप में लिया है ना, तो जो फिक्स एसेट्स में हम पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस बहुत बेहद पसंद आए होंगे। तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।